हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप बहुत प्रसन्न, स्वस्थ, मस्त व बिल्कुल ज़बरदस्त होंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th के साइंस का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन। साइंस का स्टूडेंट होने के नज़रिए से चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा भाग आपको फर्स्ट ईयर इंटर के सिलेबस में व आगे की परीक्षाओं में भी मिलता है। इसलिए आपको 10th क्लास में से बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट करना चाहिए। आपके टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी यूपी बोर्ड के सिलेबस को सरल शब्दों में आसान तरीके से तैयार करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल रिलैक्स स्टडी पॉइंट ऑफिशियल को अभी सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक व अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे आपके सिलेबस को तेज़ गति से वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुंचाने के लिए हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। अब हम आपकी वीडियो शुरू करते हैं। प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन। प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख सकते हैं। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो प्रकाश की किरणें वस्तु से टकराकर हमारी आंखों पर आती हैं, जिससे हमें वस्तु दिखाई देती है। प्रकाश का मात्रक जूल होता है और इसकी जो चाल है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरणें चिकनी या पॉलिशदार सतह पर गिरती हैं तो प्रकाश का अधिकतर भाग चिकनी पॉलिशदार सतह से टकराकर किसी अन्य मार्ग से वापस लौट जाता है। प्रकाश की किरणों का टकराकर लौटने की प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश के परावर्तन का नियम। आपतित किरणें, परावर्तित किरणें, आपतन बिंदु, अभिलंब सदैव एक ही तल पर होते हैं। यह परावर्तन का पहला नियम है। परावर्तन का दूसरा नियम है आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित परिभाषाएं। आपतित किरणें, पॉलिशदार सतह पर आने वाली जो किरणें होती हैं उन्हें आपतित किरणें कहते हैं। परावर्तित किरणें, पॉलिशदार सतह से टकराकर जाने वाली किरणों को परावर्तित किरणें कहते हैं। आपतन बिंदु, आपतित किरणें जिस बिंदु से टकराकर परावर्तित होती हैं वह आपतन बिंदु कहलाती हैं। अभिलंब, आपतन बिंदु पर लंब अभिलंब कहलाता है। आपतन कोण, आपतित किरण तथा अभिलंब के साथ मिलकर जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। प्रतिबिंब आता है। जब दर्पण के सामने हम किसी वस्तु को रखते हैं तो उस दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है, जिससे हम उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। इस परिभाषा को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, जब प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उस बिंदु पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। जब प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं तो ऐसी स्थिति में बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने यूपी बोर्ड के सिलेबस को सरल शब्दों में आसान तरीके से तैयार करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक व शेयर करें, जिससे हमें आपके यूपी बोर्ड सिलेबस को तेज़ गति से वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुंचाने के लिए प्रोत्साहन मिले। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब की दूसरी परिभाषा, जिसे हम सरल परिभाषा भी बोल सकते हैं, परावर्तक सतह के सामने बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। अब आभासी प्रतिबिंब जो दूसरा प्रकार था, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। वास्तविक प्रतिबिंब में वास्तव में मिलती हैं, यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो ऐसी स्थिति में बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो आभासी प्रतिबिंब होता है। अब आभासी प्रतिबिंब की सरल परिभाषा को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, परावर्तक सतह के पीछे बनने वाला प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। गोलीय दर्पण, खोखले गोल कांच के कटे हुए भाग को गोलीय दर्पण कहते हैं, जिसके एक ओर पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट होता है तथा दूसरी सतह परावर्तक होती है। गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण व अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह उठी हुई उत्तल दर्पण कहलाता है, और वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह दबी हुई होती है अवतल दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। वह रेखा जो दर्पण को, देखिए मुख्य अक्ष आता ही है, वह रेखा जो दर्पण को समान 2 भागों में बांटती है वह मुख्य अक्ष कहलाती है। ध्रुव, मुख्य अक्ष दर्पण को इस बिंदु पर काटती है वह ध्रुव कहलाता है। इसे P से प्रदर्शित किया जाता है। वक्रता केंद्र,
उस गोले का केंद्र जिसका दर्पण एक भाग है वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको R से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण का द्वारक, दर्पण के द्वारक की परिभाषा, दर्पण का वह भाग जहाँ से प्रकाश की किरणें प्रवेश करती हैं दर्पण का द्वारक कहलाता है। मुख्य फोकस, प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं वह मुख्य फोकस कहलाता है। इसे कैपिटल F से दर्शाया जाता है। फोकस दूरी, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध, जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है तो ऐसी स्थिति में फोकस दूरी त्रिज्या की आधी होती है। इसे F=R/2 या R=2F भी बोल सकते हैं। दोस्तों, वीडियो के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व सलाह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और अपने यूपी बोर्ड के सिलेबस को सरल शब्दों में आसान तरीके से तैयार करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रिलैक्स स्टडी पॉइंट ऑफिशियल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने सिलेबस को तेज़ गति से तैयार करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक व दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके यूपी बोर्ड सिलेबस को तेज़ गति से वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कराने के लिए हमें प्रोत्साहन मिले।